शाम के 7:30 बज चुके हैं। एबीपी न्यूज पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। 2019 कौन जीतेगा में अब भारत यात्रा। आपको बता दें कि एबीपी न्यूज पर कल और परसों हमने आपको दिखाया सबसे पहले पश्चिमी यूपी का हाल और उसके बाद मध्य यूपी का हाल। वहां की जनता 2019 की राजनीति को लेकर सोचती क्या है, और आज बारी है मेरे इलाके यानी पूर्वांचल की। आपको बता दें 2014 की राजनीति में पूर्वांचल की सिर्फ एक सीट आजमगढ़ को अगर छोड़ दें तो सारी की सारी सीटें बीजेपी ने अपने कब्जे में की थीं। लेकिन 2019 में क्या होगा, वहां की जनता क्या सोच रही है, उनका मूड भांपने की कोशिश की है उमेश कुमावत ने। देखिए भारत यात्रा में आज पूर्वांचल का मूड। नमस्कार, मैं हूं उमेश कुमावत और इस वक्त हमारी यात्रा पहुंच चुकी है वाराणसी में। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और वैसे इस शहर के बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव ने इस नगरी को 5000 साल पहले बसाया था। वैसे इसका इतिहास 3000 साल पुराना तो है ही। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से खड़े हुए थे तब इसका असर पूरे पूर्वांचल में देखा गया था। लेकिन अब यहाँ की जनता क्या सोचती है? क्या 2019 में नरेंद्र मोदी दोबारा आएंगे? लोगों की राय क्या है? क्या सोचता है आम आदमी, ये हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको गंगा के बारे में थोड़ा सा बता दूं। गंगा वाराणसी में आजकल एक हिस्से में सिमट कर रह गई है। गंगा जो जीवन देती है, गंगा जिसमें डुबकी लगाने देश के कोने कोने से लोग आते हैं। इसी गंगा मैया का आशीर्वाद लेकर मोदी 2014 में यहां से चुनाव लड़ने आए थे। लेकिन मोदी के 4 साल में काशी की गंगा कितनी बदली, ये जानने के लिए हम इन्हीं घाटों पर पलकर बड़े हुए राजा के साथ नाव पर निकल पड़े। राजा से बातचीत शुरू हुई तो उसने बताया कि मोदी के यहाँ से सांसद बनने के बाद घाटों की तस्वीर ही बदल गई। सर मेरे घाट पे तो बहुत चीज़ें बदल गई हैं, मतलब साफ़ सफाई, घाट की साफ़ सफाई। मोदी जी ने क्या नाम है एक मशीन रखा है घाट के लिए साफ़ करने के लिए। यहाँ पे जो आती है पूरा उधर से आती है तो इधर से पूरा माला वाला बटोरती है घाट की। वो मशीन? हाँ वो मशीन है। हाँ वही मशीन है। सही मशीन क्या है, कब से काम कर रही है? सर ये मशीन हो गई आज से 1-2 साल हो गई इसको। तो पूरी घाट साफ करती है ये। और उसके बाद मोदी जी ने जो जैसे झाड़ू पड़ा है। जी हाँ पड़ा है, इसका फ़र्क पड़ा है। इसकी वजह से घाट साफ हुए हैं? हाँ हुए हैं, इसकी वजह से घाट साफ हुए हैं। राजा ने जिस मशीन का जिक्र किया, हमने सोचा कि उस मशीन के बारे में जानकारी आप तक भी पहुंचाई जाए। लिहाजा गंगा सफाई के लिए इस्तेमाल हो रही मशीन तक हम पहुंच गए। वाराणसी में गंगा सफाई करने के लिए ये मशीन आपको यहाँ पर दिखाई देगी और इससे लोगों का भी कहना है कि काफ़ी सारी गंगा जो है वो साफ हो गई है। इनसे बात करते हैं हम कि किस तरह से, कब से मशीन काम कर रही है और किस तरह से साफ सफाई होती है। सर ये 2017 से अप्रैल के महीने से काम चल रहा है। ये 84 घाट का पर डे राउंड लगाती है और 8 घंटे पर डे काम होता है सर। पहले की अपेक्षा अभी बहुत साफ हो गया है। अभी तो अधिक कचरा पर डे इसका करीब 10 कुंटल के आसपास कचरा निकाल देती। मशीन की जानकारी लेने के बाद हम फिर से राजा की नाव पर पहुंचे। राजा जो कि अभी 18 साल का हुआ है, अगले साल वोट देगा। हमने पूछा कि उसे किसका काम पसंद है, जवाब उसी से सुनिए। 2019 में किसको वोट दोगे? सर मेरा तो मोदी जी को ही देने का है, क्योंकि अभी कुछ लोग को समझ में नहीं आ रहा है। लोग सोच रहे हैं गलत कर रहे हैं मोदी जी, लेकिन उसका फ़ायदा आगे जाके होगा, उसका विकास आगे जाके होगा और कितने लोग को फ़ायदा होगा उसके लिए, इसलिए मोदी जी को ही वोट देंगे हम। तो क्या वाकई में मोदी के आने से वाराणसी में गंगा घाट की तस्वीर बदल गई है? राजू से बात करने के बाद हम घाट पर पहुंचे, जहां मुलाकात नावों की देखभाल करने वाले शंभू से हुई। लोकसभा में किसे देंगे? लोकसभा में तो हम मोदी जी को देंगे। क्यों?
कि वो अच्छे हैं, अच्छा काम करते हैं, उनका विचार अच्छा है, अच्छी सोच उनका है, गरीब के प्रति भी अच्छा काम करते हैं वो। देश के लिए ठीक है। हाँ, देश के लिए एकदम ठीक है वो, हमारे इंडिया के लिए एकदम ठीक है। मतलब राज्य में समाजवादी और देश में, हाँ, केंद्र में मोदी जी हैं, राज्य में अखिलेश यादव हैं, ये बहुत अच्छा है। शंभू विकास की बात तो मानता है, लेकिन इस बात से नाराज है कि निचले स्तर पर सुनवाई नहीं होती। यानी केंद्र में मोदी तो ठीक हैं, लेकिन राज्य में योगी की सरकार को पसंद नहीं करते। पर्यटन ज़्यादा यहाँ काशी में हमारे बढ़ गए हैं मोदी जी को आ जाने की वजह से। तो मोदी जी केंद्र में ठीक हैं, मगर राज्य में मोदी जी आए तो अच्छा है। केंद्र में वो सही है, केंद्र में बैठे कुर्सी भी बहुत अच्छे हैं, मोदी जी को लाइव भी करते हैं, मगर राज्य में ना आए। केंद्र में ठीक है, राज्य में जो नीचे स्तर के लोग हैं उनके हैं जो अच्छे से काम नहीं करते हैं, तो उनके काम न करने की वजह से बहुत ही सारी परेशानी बनारस में बढ़ जाती है। सफाई नहीं होता है, काफ़ी घाट पर गंदगी हो जाती है, उस पार भी बहुत गंदगी है। जिस वक्त हम गंगा किनारे वाराणसी का मूड समझ रहे थे, उस वक्त हमने घाट की सीढ़ियों पर सफाई करती हुई एक महिला सफाई कर्मी को देखा। यानी सफाई पर पूरा जोर है। गंगा घाट से निकलकर हम शहर की तरफ चल दिए। संकरी गलियों में लोगों की भीड़ भाड़ के बीच हम पहुंचे विश्वनाथ मंदिर के पास बुक स्टॉल चलाने वाले अश्विनी अग्रवाल के पास। अश्विनी ने वाराणसी में बदलाव के बारे में जो हमें बताया, वो वाकई बीजेपी के चेहरे पर खुशी के लिए काफी है। साफ सफाई बहुत अच्छी हो गई है मार्केट में, शहर में। बिजली की व्यवस्था, हम लोग गर्मी में बहुत परेशान रहते थे सपा सरकार में, बिजली नहीं मिलती थी, 12-12, 14-14, 16-16 घंटा नहीं मिलती थी। एक बार भी नहीं कट रही है आजकल, तो इसको तो हम तो विकास मानते हैं। बातचीत में हमने अश्विनी से महागठबंधन को लेकर भी सवाल पूछ लिए। इसके जवाब में अश्विनी ने जो बताया, वैसा होने पर वाकई में यूपी का सियासी मिजाज बदल जाएगा। हो सकता है सोसाइटी में हो सकता है कि भाई जैसे मुस्लिम एक तरफ हो रहे हैं तो भाई हिंदू एक तरफ हो जाए, क्यों नहीं हो सकते? ऐसा कुछ इसकी वजह से हो रहा है गठबंधन की वजह से? अभी तो गठबंधन बहुत प्राइमरी स्टेज पर, गठबंधन हुआ कहाँ अभी? कोई हुआ तो नहीं, कोई नाम भी नहीं डिसाइड हुआ है, कोई लीडर भी उसका नहीं बना है, कौन पीएम का कैंडिडेट है ये भी नहीं हुआ है। अभी तो हाइपोथेटिकल है वो एक तरह से। अब तक मूड हमें यही दिख रहा है कि वाराणसी का माहौल 4 साल बाद भी मोदीमय है। आगे हमें कबीर चौराहे पर राहुल राजपूत नाम के कलाकार मिले। राहुल कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। उन्होंने लालू और मोदी की मिमिक्री करके हमें वाराणसी के विकास की कहानी बताई। देखिए ऐसा है, बनारस में बहुत गड्ढा मुक्त सड़कें हैं, अंडरग्राउंड बिजली जो है हो चुका है। हमारे बिहार में ऐसा चीज़ नहीं है। हमारे बिहार में लोग चारा घोटाला करते हैं और खुदा खा जाते हैं। का सड़कें बनेंगी, का अंडरग्राउंड बिजली होगा। और सबसे बड़ी बात, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि बनारस क्या, पूरे पूर्वांचल क्या, पूरे यूपी का प्रचार हो, आगे बढ़ा यूपी, और हमारा यूपी भी बिहार की तरह बन जाए। भाइयों बहनों, हमारे यूपी का विकास बिहार के विकास से आगे हुआ, और साथ ही साथ हमारे बनारस जो एक सांस्कृतिक नगरी है, माँ गंगा की नगरी है, जो एक पतित पावनी नगरी है, उसका विकास बहुत ज़रूरी है। तभी 2019 का चुनाव हम अच्छे से सफल होंगे। वाराणसी शहर गंगा और विश्वनाथ मंदिर के साथ ही बनारसी साड़ियों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ बुनकरों की अच्छी खासी आबादी है। बुनकरों के जीवन को बेहतर करने के लिए मोदी सरकार ने कई योजनाएं शुरू कर रखी हैं, लेकिन मोदी सरकार में बुनकरों की स्थिति बेहतर हुई है या नहीं, ये जानने के लिए हम इसी तरह की छोटी छोटी गलियों से होते हुए पहुंच गए शहर के लोहता इलाके में। यहाँ साड़ियों पर कढ़ाई का काम चल रहा है। यहाँ हमारी मुलाकात हुई कमला प्रसाद पटेल से, जो 35 साल से यही काम करते हैं।
7 लड़कियां हैं इनकी और 1 लड़का। महीने का 7 से 8 हजार रुपए कमाते हैं। कहते हैं विकास तो हो रहा है। विकास हो रहा है, मतलब कि रोड, रास्ता, लाइन, सब ये सब विकास हो रहा है। भ्रष्टाचार नहीं खत्म हो रहा है। अच्छा, फिर भी आप मोदी जी को चुनेंगे? हाँ, लगाएंगे नियम कानून व्यवस्था वैसा बनाएंगे, हैं उस पर अग्रसर मोदी जी। महागठबंधन बनने और उपचुनाव में बीजेपी को मिली शिकस्त को कमला प्रसाद पटेल जिस तरीके से हमें समझा रहे हैं, उस तरह का तर्क बड़े बड़े एक्सपर्ट ही दे सकते हैं। जैसे आगे बढ़ने के लिए 2 कदम पीछे हट करके लंबी जंग करना हो, तो 2 कदम पीछे हट जाना चाहिए, तब आप लंबी जंप बना सकते हैं। तो 1 सीट हार गए तो हम थोड़ा सी पीछे हो गए ना, लेकिन अब यहाँ से उड़ेंगे ना तो हम सीधे पाकिस्तान में जाएंगे। लेकिन इसी इलाके में पावर लूम में काम करने वाले विष्णु कहते हैं कि मोदी राज में ऐसा कोई अलग काम नहीं हुआ जिससे अच्छे दिन की बात वो कह सके। रोड तो हर एक सरकार में बन रहा था, इनके में भी बन रहा है, पुल बन रही है। जो चीज़ का आवश्यकता है, जो सरकार है उसको तो पूरा करना ही करना, उसका कर्तव्य है। मगर काम वो हो कि जो गरीबों के हक में कुछ दिखाई दे। और तो हमको कुछ नहीं समझ में आया। जो महंगाई बढ़ गई है उसकी अपेक्षा हम लोग को बहुत परिश्रम करना पड़ता है। अगर 1 हफ्ता काम हम लोग किए तो ठीक है, अगर बीच में 2 दिन 3 दिन नहीं काम किए तो दिक्कत आ जाता है। बनारसी साड़ियों की कीमत 200 से लेकर 2 लाख तक की होती है। बिहार और यूपी में बनारसी साड़ियों का शादी में खासा क्रेज रहता है, लेकिन यहाँ के बुनकरों की हालत आप यहाँ की स्थिति देखकर खुद लगा सकते हैं। बुनकर ही नहीं बल्कि इस तरह के पावर लूम चलाने वाले भी कहते हैं कि जीएसटी ने उनका धंधा चौपट कर दिया है। विकास तो हुआ, देखा जाए तो बराबर हुआ, लेकिन यहाँ पे बिजली में जो सब्सिडी सरकार दे रही थी, अब धीरे धीरे सुनने में आ रहा है कि अब ख़त्म हो रहा है। उससे और प्रभावित होगा हम लोग का कारोबार। और जब से जीएसटी और नोटबंदी आई है, तब से तो हम लोग का 50 से 60% कारोबार ठप हो गया है। फिर काफ़ी सारे बुनकर बेरोजगार भी हो गए होंगे? बहुत से बेरोजगार हो गए। बस आजकल क्या है, बस खा रहे हैं, कमा रहे हैं, बाकी ये सब हो रहा है। वाराणसी का मूड समझने के बाद भारत यात्रा पर निकली हमारी गाड़ी इलाहाबाद के लिए चल पड़ी। इलाहाबाद संगम का शहर है। गंगा और यमुना में ढलते हुए सूरज की परछाई किसी भी सैलानी का मन मोहने के लिए काफी है। शहर का चुनावी मिजाज समझने से पहले हम आपको इस शहर के बारे में समझा देते हैं। इलाहाबाद मशहूर है गंगा, जमुना और सरस्वती के संगम के लिए, और इस वक्त हम इस संगम में मौजूद हैं। वैसे इलाहाबाद जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है, और इस शहर ने देश को 3 प्रधानमंत्री दिए हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। देश के स्वतंत्रता संग्राम में भी इस शहर की अहम भूमिका रही है। संगम किनारे अगले साल जनवरी में अर्धकुंभ लगने वाला है। इसकी तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है, लेकिन हम अब तैयार हैं इलाहाबाद का चुनावी मूड समझने के लिए। हम सबसे पहले पहुंचे हाई कोर्ट के बाहर। पेड़ के नीचे वकीलों की चौपाल लगी थी। हमने एक वकील साहब से पूछ लिया कि मोदी सरकार का 4 साल कैसा रहा। जवाब आप सुनिए। 4 साल पूरे हो गए। 4 सालों में विकास थोड़ी बहुत हुई, लेकिन जितना वादा किया गया था उतना पूरा नहीं किया गया। अच्छे दिन आए? जैसे अच्छे दिन तो नहीं आए, लेकिन कुछ विकास किया, थोड़ा बहुत, पूरा विकास नहीं किया। जितना वादा किया था वो वादा पूरा भी नहीं किया। मिश्रा जी के तो अच्छे दिन नहीं आए। इसके बाद हमने वकील प्रेम बाबू वर्मा से बात की। मोदी को लेकर वो कुछ ज्यादा ही नाराज दिखे। मेरा अनुभव है कोई अच्छा दिन नहीं है, मेरा तो बुरा ही दिन है। वो ऐसे है कि जो मेरा गरीब मजदूर जो क्लाइंट होता था, उसकी जेब में पैसा होता था, वो यहाँ आता था तो उसको भी मिलता था। उस बेचारे की गर्दन वहीं कट गई, जेब कट गई। जेब से पैसा नहीं, 2000 के लिए लाइन लगाए पड़ा है, 2000 के लिए लाइन लगाई। तो मेरे पास लोग नेचुरली कम आए, तो मेरे अच्छे दिन कहाँ आए। हाई कोर्ट से निकलकर हम पहुंचे इलाहाबाद के एक होटल में।
होटल के मैनेजर अरुण शुक्ला से हमने सीधा सवाल किया कि मोदी राज में आपके अच्छे दिन आए कि नहीं। जवाब में शुक्ला जी ने कहा, कोई और विकल्प नहीं है। सर कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है उस तरह से। ग्लोबल लेवल पर आप ये कहिए कि वैश्विक स्तर पे किसको कैसे बोलना है या अपने देश के बारे में कोई चीज़ अगर बात रखनी है तो कैसे रखनी है, मुझे नहीं समझ में आता कि कोई इस तरह की बातें रख सकता है जैसे कि आज मोदी रख रहे हैं। अब तक का निचोड़ यही निकल रहा है कि वाराणसी में मोदी की लहर है तो इलाहाबाद में इस बार दिक्कत हो सकती है। वैसे भी पास की फूलपुर सीट पर बीजेपी उपचुनाव हार चुकी है। पूर्वांचल में कुल 21 जिले हैं, 26 सीटें हैं। इनमें से बीजेपी ने 2014 में 23 सीटें जीती थी और अपना दल ने 2 यानी एनडीए को 25 सीटें मिली थी। अब हम 2019 में बीजेपी के सामने आने वाली चुनौतियों को समझने के लिए वरिष्ठ पत्रकार विश्वनाथ गोकर्ण के पास पहुंचे। इन्होंने इलाके की राजनीतिक गतिविधियों को बारीकी से समझने के बाद जो निष्कर्ष निकाला वो बीजेपी के लिए अलर्ट करने वाला है। मैं यकीनन बता रहा हूं कि इनके लिए बड़ी चुनौती है। पूर्वांचल जो है इलाहाबाद से लेकर गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, मऊ, आजमगढ़, बनारस, गोरखपुर और उसके आसपास के जितने संसदीय क्षेत्र हैं, दोआबा होगा, सारा ये सारा इनके लिए चुनौती है। क्योंकि आपने जो कुछ वादा किया था उनमें से अगर 25-30% भी अगर आप शायद पूरा कर लिए होते तो मुझे लगता है कि आपने कुछ किया। पूर्वांचल बीजेपी के लिए सबसे बड़ी परीक्षा साबित होगी क्योंकि मोदी से लेकर योगी तक इसी इलाके से आते हैं। जातीय समीकरण के हिसाब से भी बीजेपी के लिए ये इलाका फिट बैठता है, लेकिन गोरखपुर में मिली हार के बाद जो हालात बने हैं उससे निपटने के लिए बीजेपी को कोई मास्टर प्लान पेश करना होगा। 2019 कौन जीतेगा में भारत यात्रा के लिए कैमरामैन गजानन बालापुरकर के साथ उमेश कुमावत की रिपोर्ट। भारत यात्रा में कल देखिए उत्तर प्रदेश का मूव। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।